साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल, जहां पूरे देश में साक्षरता कर्मी लगातार अपनी संविदा बहाली और बकाया मानदेय को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में शिक्षा प्रेरकों का 40 से 45 माह का मानदेय बकाया है। वे निरंतर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से मिलने का प्रयास कर रहे हैं। उसी कड़ी में बड़ी खबर आ रही है केंद्रीय कर्मियों के संदर्भ में, जहां पर बढ़ सकती है केंद्रीय कर्मियों की रिटायरमेंट की उम्र और पेंशन की रकम। क्या जानकारी आ रही है नई दिल्ली की तरफ से, पूरी रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे। तो साथियों इस वीडियो पर आप लोग बने रहें। केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है। कर्मचारी की रिटायरमेंट की उम्र और पेंशन की राशि बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार समिति की तरफ से सरकार को यह प्रस्ताव भेजा गया है। इस प्रस्ताव से देश भर के लोगों में काम करने की उम्र सीमा बढ़ाई जाने की बात कही गई है। पीएम के आर्थिक सलाहकार समिति ने कहा है कि देश की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के साथ यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम भी शुरू किया जाना चाहिए। समिति की रिपोर्ट के अनुसार इस सुझाव के तहत कर्मचारियों को हर महीने कम से कम 2000 रुपये का पेंशन दिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि आर्थिक सलाहकार समिति ने देश में सीनियर सिटीजन की सुरक्षा के लिए बेहतर व्यवस्था करने की सिफारिश की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर कामकाजी उम्र की आबादी को बढ़ाना है तो इसके लिए सेवानिवृत्त की उम्र बढ़ाने की सख्त ज़रूरत है। सामाजिक सुरक्षा प्रणाली पर दबाव को कम करने के लिए ऐसा किया जा सकता है। रिपोर्ट में 50 साल से ऊपर के व्यक्तियों के लिए भी स्किल डेवलपमेंट की बात भी कही गई है। रिपोर्ट में कहा गया है केंद्र और राज्य सरकारों को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे कौशल विकास किया जा सके। इस प्रयास में असंगठित क्षेत्र, दूर दराज के इलाकों में रहने वाले रिफ्यूजी प्रवासियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। जिनके पास ट्रेनिंग हासिल करने के साधन नहीं होते हैं उनको ट्रेड होना जरूरी है। आपको बता दें कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2019 के अनुसार साल 2050 तक भारत में करीब 32 करोड़ सीनियर सिटीजन हो जाएंगे। यानी देश की आबादी का करीब 19.5% व्यक्ति सेवानिवृत्त की कैटेगरी में आ जाएंगे। साल 2019 में भारत की आबादी का करीब 10% या 14 करोड़ लोगों को सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में लाना है। होमगार्डों को जल्द मिलेगी नई सुविधाएं। क्या खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। योगी सरकार में कामगार होमगार्ड राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति रविवार को सूर्य सदन में पहली बार होमगार्डों के साथ सीधा संवाद किया है। इस दौरान होमगार्ड अपनी परेशानियां गिनाते हुए भावुक हो गए। राज्य मंत्री ने तत्काल मन से महिला होमगार्डों की भर्ती बढ़ाने, रिटायरमेंट सम्मान दिए जाने और 112 हेल्पलाइन में महिला होमगार्डों को शामिल किए जाने की बात कही है। बदले में होमगार्डों को अच्छा काम कर विभाग का नाम रोशन करने की भी अपील की गई है। आगरा के सूर्य सदन प्रेक्षागृह में रविवार को राज्य मंत्री और होमगार्ड के बीच सीधा संवाद हुआ। इस दौरान एक होमगार्ड ने उर्वशी होते कहा कि बेटी की शादी के लिए वे बैंक लोन मांगने गए तो बैंक ने उन्हें 50,000 रुपये का लोन देने से भी इनकार कर दिया है। हर किसी को लोन मिलता है, हमें वे सुविधा भी नहीं मिलती। दूसरे होमगार्ड ने थाने पर उनके बैठने की कोई व्यवस्था नहीं होने और आमद के नाम पर मुंशी से लेकर इंस्पेक्टर द्वारा प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। महिला होमगार्ड ने बुजुर्ग महिला होमगार्डों के लिए कुछ व्यवस्था करने की बात कही है। तो कुल मिला के बढ़ सकता है केंद्रीय कर्मियों की रिटायरमेंट की उम्र, पेंशन की रकम और होमगार्डों को जल्द मिलेगी कई सुविधाएं। तो जहां पर साथियों शिक्षा प्रेरक अपने बहाली के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वहीं जो तमाम केंद्रीय कर्मचारी हैं उनकी रिटायरमेंट की भी सरकार उम्र बढ़ा सकती है। जो वृद्धा विकलांग पेंशन पाने लोग हैं उनके भी पेंशन की रकम बढ़ सकती है। केंद्रीय कर्मियों की भी पेंशन बढ़ सकती है। अब देखने वाली बात है देश के 5.5 लाख शिक्षा प्रेरकों की सरकार सुध कब लेती है। तो साथियों इसी तरह का अपडेट पाएं हमारे चैनल के साथ जुड़ें। धन्यवाद, नमस्कार।